गौ सेवा समिति नीमच के लगातार 4 वर्षों के संघर्ष और कोशिशों के बाद अब जमना खाना स्थित गौशाला का स्वरूप बदल गया है। कुछ समय पूर्व गौशाला के हालात बहुत दयनीय थे। गोवंश के लिए छत नहीं थी। कीचड़, धूप और ठंड में गौ माता यहाँ रहने को मजबूर थी। गोवंश के लिए चारा और सुखला खुले में सड़ता रहता था। गौ सेवा में लगे सेवा दल के सदस्यों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थायी जगह अधिकृत रूप से उपलब्ध नहीं थी, जिसे लेकर गौ सेवा समिति के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों, नगरपालिका और प्रशासन से अनेक बार गुहार लगाई। समाज सेवी संस्थाओं से मिले, अब उनकी मेहनत रंग लाई और यहाँ का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। गौशाला स्थित पूरी जगह को प्रीकास्ट से कवर्ड कर दिया गया है। कुट्टी की मशीन लग गई है, टीन शेड लगा दिए गए हैं, सुखला घर बन गया है। गोवंश के लिए तमाम आवश्यक संसाधन और सुविधाएं अब यहाँ मौजूद है। बताते चले, गौ सेवा समिति के सदस्यों पार्थ जोशी, मितेश अहीर, दुर्गा शंकर धनगर, कान्हा ग्वाला, सचिन ग्वाला, चेतन ग्वाला, निखिलेश, नितेश, कमलेश धनगर, सद्दाम, प्रथम कैथवास, बबलू ग्वाला, सामिर ग्वाला और पूरी टीम नीमच और 25 किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे बीमार और घायल गौ माता की सेवा में तत्पर रहते हैं। समिति को अब समाज सेवी ओम तेलवाला के प्रयास से नगरपालिका सहित अन्य संस्थाओं का सहयोग मिला। करीब 9 लाख रुपए की लागत के बाद अब गौशाला बेहतर स्वरूप में है। इसी प्रकार हमारे को और सहयोग मिलता रहा तो हम इससे और अच्छी सेवा करके दिखाएंगे। तो क्या है, हमें सहयोग चाहिए, सबों का सहयोग से ही ये सेवा हो पा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। हाउस बना है जो सुखला रखने की व्यवस्था है और ये गायों को बांधने के लिए चद्दर सेट डला है। पूरी तरह से रिसार्ट व्यवस्था हो चुकी है अब हमारे पास और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा और हम करके दिखाएं गौ सेवा। सूखने की मशीन भी देखी गई। हाँ, वो अपने पुट्टी की मशीन भी दी गई है हमारे को दानदाताओं द्वारा और उसे हम चारे बारीक करके गायों को खिला रहे हैं अच्छी तरह से और उससे क्या है कि गायें अच्छी तरह से खरी है। अब ये देखो कि हमारा मन से, दिल से इतना अच्छा निकल रहा है कि शहरवासी जो हम 3 साल से संघर्ष कर रहे थे, गौ माता इतनी परेशान हो रही थी, पूरा शहर हमें सूचना करता था बीमार घायल गोवंशों के लिए रखने की बहुत परेशानी हो रही थी, सुखला रखने की बहुत परेशानी हो रही थी, जगह की ना होने के कारण बहुत ज़्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ा था हम गौ सेवकों को। जिस तरह से हमारे भाई साहब MP न्यूज और अन्य पत्रकार भाइयों द्वारा जो हमारी आवाज़ उठाई गई, हमारा जो सेवा देखकर, संघर्ष को देखकर आगे आए, जिस कारण आज यहाँ पर हमारे को नगर पालिका द्वारा एक स्थायी मतलब जगह भी उपलब्ध करवाई है और नगर पालिका के वार्ड पार्षद यहाँ के सभापति जी महोदय, बाकी हमारे शहर के कुछ समाज सेवी ओम जी तेल वाले, जिनके नेतृत्व में आज इतना बड़ा सेट तैयार हो गया है। मतलब एक गौ माता का आसरा मिल गया है। उन समाज सेवियों और सभी नीमच के जो नागरिक है, जो गौ सेवकों को हमारे को रात दिन मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, उनका हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। शुक्ला घर भी बन के तैयार हो चुका है। बहुत परेशान, मतलब देखो कि हम रातों को नींद नहीं आती थी, ऐसी जगह थी, फटे तिरपाल के अंदर सेवा कर रहे थे, काफ़ी संघर्ष कर रहे थे हम। मतलब कि हम सोच रहे रात को जाते थे घर पर कि गाय किस तरीके से होगी, गाय को हम सूखे में रखना, बारिश का बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ये शेड वगैरह सब बन गया है क्या? ये शेड बनने से हमारा को मतलब इतना आसान हो गया है गौ सेवा करने के। हम 24 घंटे सेवा देते हैं। शहर के लोग हमें आधी रात को भी कॉल करते हैं, तो हम लोग कहीं बीमार गोवंश के लिए तत्काल हमारी टीम के सदस्य मौके पर पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात नीमच शहर के लिए ये है कि नीमच शहर ही नहीं, गौ सेवा के लिए अन्य नीमच से 20 से 25 किलोमीटर दूर तक के हमारे तक फ़ोन आते हैं। आप देखिए यहाँ कल 3 दिन पूर्व 58 से गाय आई है, सिर्फ हमारी सेवा देखकर। मतलब दूर दूर से हमारे गोवंश आते हैं जो बेचारा बीमार घायल रहते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है, आज नीमच शहर के हर क्षेत्र के अंदर गौ सेवा कार्य हो रहे हैं। युवा टीम लगी हुई है गौ सेवा के अंदर। और नीमच शहर का नाम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कई राज्यों में नीमच शहर का नाम जाना जाता है गौ सेवा के अंदर। हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, पूरा MP और महाराष्ट्र, मतलब वहाँ तक के गौ सेवकों को हमारे कने फ़ोन आते हैं कि आप लोग इतनी अच्छी सेवा करते हैं और हमें ग्रुपों में जोड़ा उन्होंने। मतलब बहुत बड़ी बात है नीमच शहर का नाम इतने राज्यों में जाना गौ सेवा। कितना लागत आई होगी अभी ये सारे नवनिर्माण? हमें अनुमान है कि 9 से 10 लाख रुपए का ये काम हुआ है। और हमारे शहर के समाज सेवी ओम जी तेल वाले जो जल सेवा और समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं हमेशा, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।